जो है निधाय हृदय विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम बालानाम सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह, है ना। ये मंगलाचरण है तर्क संग्रह का, है ना जी। किसका मंगलाचरण है? अच्छा, इसके लेखक कौन है? अन्नम भट्ट। अन्नम भट्ट, अच्छा। तो अन्नम भट्ट जिसके लेखक हो गए, ठीक है जी। तो अब ये बता दो कि तर्क संग्रह में कितने पदार्थ हैं? कौन कौन? सात पदार्थ, ठीक है। अच्छा, इसमें अब मंगलाचरण का श्लोक क्या है? तो बस करो, जो मंगलाचरण का श्लोक है बेटा, मंगलाचरण का अर्थ कौन बता पाएगा तुम लोगों में से? कोई है बताने वाला? हैं? तुम बताओगे? तुम बताओगे, बोलो तो। निधाय विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम बालानाम सुबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। विश्वेशम जगत कर्तारम श्री साम मूर्ति। निधाय नितराम धारित्वा गुरुवंदनम च विधाय, गुरु जी की वंदना करके बालानाम सुबोधाय, बालकों को सुख पूर्वक बोध कराने के लिए तर्क संग्रह नामक ग्रंथ की रचना करता हूँ। ठीक है, सही बोला ना इन लोगों ने? सही हुआ ना जी? देख के मिला लिया हिंदी में? तुम लोगों ने मिला है कि नहीं? हैं? निधाय हृदय विश्वेशम मतलब विश्वेश जगत कर्ता श्री श्याम मूर्ति, भगवान को हृदय में धारण करके, गुरु वंदनम च विधाय, गुरु वंदना करके, है ना, बालकों के सुख पूर्वक बोध हो जाए इसलिए तर्क संग्रह की। हो गया? अच्छा चलो, उसके बाद क्या है? पदकृति क्या है इसका? पदकृति है ना, पढ़ो एक आदमी जल्दी जल्दी। विश्लेषण जगत कर्तारं श्री साम मूर्ति विधि मनसि निधाय नितराम धारित्वा गुरुवंदनम च विधाय कृत्वेत्यर्था बालेति अत्रादीत व्याकरण काव्य कोशा अनधीत न्याय शास्त्रो आरभः अत्र अतिव्याप्ति वारणाय अनधीत न्यायेति आनंदयेति शक्ति वारणाय अधीत व्याकरण कर्मेति। हाँ, सुखेन अनायासेन बोधाय पदार्थत्व ज्ञानायेति ज्ञानाय इत्यर्थ। सुखेन अनायासेन मतलब अनायास पूर्वक बोध हो जाए, अर्थात पदार्थ तत्व का ज्ञान हो जाए। हो गया? तर्क्यन्ते प्रमिति विषय क्रियन्ते इति तर्का। हाँ, व्याधि पदार्था तेषां संग्रह। हाँ, संक्षेपेण उद्देश्य लक्षण परीक्षा यस्मिन् सा ग्रन्था। संक्षेपेण उद्देश्य लक्षण परीक्षा यस्मिन् सा ग्रन्था। जिस ग्रंथ में उद्देश्य लक्षण परीक्षा हो, जिसमें वह ग्रंथ, जिस ग्रंथ में 7 पदार्थों का उद्देश्य लक्षण परीक्षा का संग्रह हो, उस ग्रंथ का नाम है तर्क संग्रह। जिस ग्रंथ में 7 पदार्थों का उद्देश्य लक्षण परीक्षा का संग्रह हो उसको कहते हैं तर्क संग्रह। ठीक है, तो उद्देश्य क्या है? आगे पढ़ रहे हो ना? वो पढ़ रहे हैं, बाकी लोग अपने अपने किताब में मिलाओ। ठीक है, और जो भूगोल विद्यार्थी हो वो गोबरिया दो नीचे। गोबरिया नहीं समझते हैं? नहीं समझते? नीचे से चिन्ह लगा देना। ठीक है, तो उद्देश्य मतलब सबको मिला कि नहीं? नहीं मिला, पन्ना पलट रहा है, मुझे पता है तुझे मिला नहीं। पड़ोसी को देख, खाली देखने में चिकना है। और परीक्षा क्या है? लक्षण। लक्षण क्या? यथा गंधवत्तम पृथिव्या लक्षितस्य लक्षणं संभवति न वेति विचारा परीक्षा। अत्रोदेशस्य पक्षज्ञानं फलं
उद्देश्य हो गया नाम मात्र से वस्तु का उच्चारण कर, ठीक है। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष माया भाव पदार्था, ये पहली पंक्ति क्या है? उद्देश्य है। नाम मात्र से सारे पदार्थों को गिना दिया, ये क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। अब लक्षण क्या है? बोले असाधारण धर्मो लक्षणम। ये पंक्ति याद होनी चाहिए। लक्षण किसे कहते हैं? नीचे इसको ना अंडरलाइन कर दिया करो, ये क्या है हमारा याद करने योग्य चीजें हैं, ठीक है। असाधारण धर्मो लक्षणम हो गया। अब सवाल है, किसी भी पदार्थ का अपना एक धर्म होता है, वो ऐसा धर्म होता है जो उसी में केवल होना चाहिए और किसी और में नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने कल जो है गौ माता का लक्षण आपको बताया। किसका बताया? क्या लक्षण बताया? शासनादिमत्वम गोत्वम, ठीक है जी। तो इसमें शासना और किसी में है? गौ के अलावा और किसी में नहीं है, और सभी गौ में है कि नहीं? इसका मतलब गौ माता का जो असाधारण धर्म है वो है शासनादिमत्व। वो क्या है? शासनादिमत्वम गोत्वम। ये हो गया असाधारण धर्म, ठीक है जी। अच्छा, अब देखो पृथ्वी का क्या लक्षण है? गंधवत्वम। क्या है? गंध जो पृथ्वी का धर्म है वो साधारण है कि असाधारण है? असाधारण है। किम नाम असाधारणत्वम? असाधारण किसे कहते हैं? असाधारण धर्म उसको कहते हैं जो केवल उसी में रहे और किसी में ना रहे। यह धर्म होता है असाधारण। जैसे पृथ्वी में गंध है, पृथ्वी में क्या है? वो गंध पृथ्वी के अलावा और कहीं है? नहीं। जल में गंध नहीं होता? नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, हवा में गंध नहीं होता? होता है ना? ये कह रहा होता है। हवा में कोई गंध नहीं है। पृथ्वी का ही पास में यदि चमेली का फूल रखा है तो वो फूल से हवा क्या करती है? वायु, पवन देव क्या करते हैं? वो चमेली का परमाणु उड़ा लेता है। चमेली के फूल का परमाणु उड़ उड़ के हमारे नाक के मार्ग से गुजरती है हवा, तो हमें सुगंध आती है। समझ में आया? पास में चमेली होगा, चंपा होगा, गुलाब होगा, तो उससे खुशबू आएगी कि नहीं आएगी? जी। हाँ, पास में जो होगा वही ना आएगा जी। मूली होगा तो मूली खुशबू आएगी, क्यों? पराठा बनेगा तो पराठा खुशबू आएगी। हवा में गंध थोड़ी है। हवा में यदि गंध होता तो यहाँ बैठे हैं हमको पराठा खुशबू आ जाए? नहीं आएगा। क्यों? बगल में होना चाहिए, तब ना हवा लेकर आएगी। हवा में अपना कोई गंध नहीं होता। समझ में आया? तो गंध किसका धर्म है? किसका धर्म है? केवल पृथ्वी का। क्या किसका है? केवल पृथ्वी का। असाधारण धर्म, ठीक है। जैसे मनुष्य में मनुष्यत्व क्या है? असाधारण धर्म है। मानव में मानवता क्या है? असाधारण। मनुष्य के अलावा और किसी में नहीं मिलेगा। पशुत्व किसका धर्म है? पशु का धर्म है, ठीक है कि नहीं? अच्छा, स्त्रीत्व किसका धर्म है? पुरुषत्व किसका धर्म है? सुनाया? संतत्व किसका धर्म है? ये असाधारण धर्म है, केवल उसी में पाया जाता है। समझ में आया? तो असाधारण धर्मो लक्षणम, पहली बात हो गई। किम नाम असाधारणत्वम लिखा है रे? नहीं लिखा है। असाधारणत्व किसे कहते हैं? तद व्याप्यत्वे सति तद व्यापकत्वम। लिखो भैया, तीन चीजें लिखो। पहले लक्षण बराबर नंबर 1 देना, नंबर 1 लिखना, और फिर लिखना लक्षण बराबर, कॉपी में लिखो लक्षण नंबर 1 देना, फिर लक्षण बराबर असाधारण धर्मो लक्षणम। ऐसा लिखो, असाधारण धर्मो लक्षणम लिख रहे। लक्षण बराबर तो को लक्षण कहाँ से आ गया है? तेरे को लिखना ही नहीं आता है? असाधारण धर्मो लक्षणम। लिख लिया? असाधारण धर्म लक्षण लिख लिया? लक्षण किसे कहते हैं? असाधारण।
ओके। दूसरा असाधारणम बराबर, बराबर चिन्ह देना आता है ना। असाधारणत्व बराबर, असाधारणत्व बराबर। पूछेगा किम नाम असाधारणत्वम, तो असाधारणत्वम बराबर लिख लिया। असाधारणत्वम बराबर तद व्यापकत्वे सति तद व्याप्यत्वम। क्या लिखा? तद व्यापकत्वे सति तद व्याप्यत्वम। एक बार व्यापक लिखना, एक बार व्याप्य लिखना। तद व्यापकत्वे सति तद व्याप्यत्वम लिखा रे। तद व्यापकत्वे सति तद व्याप्यत्वम, ये क्या है? ये है असाधारणत्वम। असाधारणत्वम बराबर तद व्यापकत्वे सति तद व्याप्यत्वम। व्याप्यत्वम, व्या आधा प य फिर त्वम। बोल के दिखा रहे। असाधारणत्वम बराबर तद व्याप्यत्वे सति तद व्याप्यत्वम। बहुत सुंदर। हिंदी लिखने आना चाहिए बच्चों को, स्पष्ट लिखना नहीं आ रहा है, तुम्हारी कमी है। समझ में आया? ये मेहनत करोगे तो पकड़ लोगे, मेहनत नहीं करोगे तो ये इस काम नहीं चलेगा। जो स्पष्ट मैं कहता हूँ, लिखने आना चाहिए तुमको। नहीं आता है तो तुम योग्य नहीं हो अभी यहाँ के, समझ लो। लिखने आना चाहिए, समझ रहे? रहना कि जाना है? रहना है कि जाना है? तो मेहनत कर। एक पन्ना लिखा? कहाँ लिखा? आज का लिखा? आज एक पन्ना लिखा था? कल बताया था ना? नहीं किया ना? रखा है? लिखेगा तो हो जाएगा। लिखा? तद व्यापकत्व से तद व्याप्यत्वम हो गया। अब नया प्रश्न हुआ, किम नाम तद व्यापकत्वम। व्यापकत्वम, किम नाम व्यापकत्वम, क्वेश्चन है ये। किम नाम व्यापकत्वम, कोई पूछेगा ऐसा, क्या व्यापकत्व है तो बोलोगे। क्या लक्षण व्यापकत्व का? नहीं मालूम? मैं बताता हूं। किम नाम व्यापकत्वम, कौन बोलेगा? पहले पुराना विद्यार्थी कौन है? नाम व्यापकत्वम। उत्तर लिखो, उत्तर। किम नाम व्यापकत्वम प्रश्न हो गया ना, क्वेश्चन मार्क दे दो। नीचे लिखो उत्तर। क्या कौन बोलेगा? कोई बोलने वाला है? नहीं बोल पाएगा। तदवन निष्ठात्यंता भावा प्रतियोगित्वम। तदवन निष्ठात्यंता भावा प्रतियोगित्वम। तदवन निष्ठात्यंता भावा है? तदवन, तदवन निष्ठा, तदवन में आधा न है। तदवन निष्ठा त्यंता मिला के त्यंता भावा। तदवन निष्ठा त्यंता मिला के, त्यंता मिला के, निष्ठा त्यंता भावा। लिख लिया भावा तक? लिख दिया भावा तक? प्रतियोगित्वम लिखो, प्रतियोगित्वम। तदवन निष्ठा त्यंता भावा प्रतियोगित्वम। लिख लिया? क्या लिखा तो पढ़ के सुना। तदवन निष्ठा त्यंता भावा प्रतियोगित्वम। तदवन निष्ठा त्यंता कौन बोलेगा? त्यंता भावा आगे देख, ठीक लिखा है, देख कर विश्वास नहीं हो रहा। लिख लिया? सही लिखा ही नहीं है?
कब तक? शाम तक लिखेगा क्या कि सुबह तक? लिख लिया? क्या लिखा रे? क्या लिखा? बराबर व्यापकत्वम। हाँ प्रतिम व्यापकत्वम तद व्यापकत्वम। ठीक है, तो किम नाम व्यापकत्वम? जल्दी जल्दी बोलो ना 3-4 बार भाई। जिसको जिसको याद हो जाए तुरंत हाथ उठा देना, बाकी बोलते रहो बोलते रहो। लल्लू है कर है? याद नहीं किया? लिखा जोर से क्या करते हैं? शांत रहो, शांत रहो। अरे देखो तो परमात्मा बोल रहे भाई, देखो देखो जरा सुनो तो सही। क्या लिखे हो? क्या लिखे कॉपी में? तदवनिष्ठान्त्यन्ता भाव प्रतियोगित्वम बराबर व्यापकत्वम। यही तो है, ठीक तो लिखे। इतना जोर से बोलो कि 2 बार में हमारा कान सुन ले। जब तक आपके कान आपके शब्द नहीं सुनेंगे तब तक आपको याद नहीं होगा। इतना जोर से बोलो सारे जो है शब्द कम पड़ जाए, आपका ऊंचा हो। सुनो, हमने तुमको तरीका बताया, याद करने का तरीका क्या है। इतना जोर से बोलो कि बाहरी सब शांत हो जाए तुम्हारे सामने। इतना जिसको याद नहीं होता उसका तरीका है, उसको जोर जोर से बोलना पड़ता है। उसको सबसे पहले याद होगा, जो जोर से बोलेगा उसको पहले याद होगा। नियम यही है, समझ आया? जब भी याद करें एकदम जोर से बोलो, उचक के बोलो, बोलो जल्दी से। देखा चमत्कार, चमत्कार देखा। अब सर ठीक है, अब अगला क्वेश्चन। कितना नंबर तक हो गया? अभी तक 3 नंबर हुआ है। नहीं, प्रश्न का अलग 4 नंबर हुआ ना। चार नंबर लिखो, 4 नंबर लिखो। किम नाम व्याप्यत्वम? किम नाम व्याप्यत्वम? किम नाम? क्या है व्यापक? यही है, ये तो व्यापकत्व का होगा। तद्वनिष्ठ को चाहे तत्समादिकम को हाँ, क्या है व्यापकत्व? तद अभाववत अवर्तित्वम। तद अभाववत अवर्तित्वम ऐसा लिख सकते हो।
तदभाववत् तदभाववत् आवृत्तित्वम् आवृत्तित्वम् तदभाववत् आवृत्तित्वम् तदभाववत् आवृत्तित्वम् तदभाववत् आवृत्तित्वम्। ये क्या है? बराबर व्याप्यत्वम् व्याप्यत्वम्। ठीक है? तदभाववत् जोर से बोल के दिखाओ। ठीक है, अब देखो, किम नाम व्यापकत्वम तद्वन निष्ठा चिंता भावा। ठीक है, किम नाम व्याप्यत्वम तदभाववत् आवृत्तित्वम तदभाववत् आवृत्तित्वम। हो गया? अच्छा, इसका एक शॉर्टकट भी है, दोनों का शॉर्टकट। ठीक है, दूसरा का शॉर्टकट लिख लो, ब्रैकेट में 2 ठो लिख दो। व्याप्यत्वम आगे लिखना न्यून देश वृत्तित्वम। न्यून देश वृत्तित्वम बराबर व्याप्यत्वम। अधिक देश वृत्तित्वम बराबर व्यापकत्वम। न्यून देश वृत्तित्वम व्याप्यत्वम बराबर न्यून देश वृत्तित्वम। वृत्तित्वम, अरे नंबर देकर नीचे नीचे लिख तो याद रहेगा, दसरा मसरा करेगा तो याद कभी नहीं होगा। दसरा मसरा जानते हो क्या होता है? वृत्तित्वम बराबर व्याप्यत्वम। हो गया? व्याप्यत्वम न्यून देश वृत्तित्वम। ये शॉर्टकट है ना? व्यापकत्वम कभी लिख ले, व्यापकत्वम बराबर अधिक देश वृत्तित्वम। ठीक है, इसको भी ब्रैकेट में कर देना, ये अपने कंसेप्ट के लिए। लेकिन विद्वान कोई पूछेगा तो हम वही बताएंगे। अधिक व्यापकत्वम बराबर अधिक देश वृत्तित्वम। व्यापकत्वम बराबर व्यापकत्वम कहाँ है? व्यापक कहाँ है इसमें? ये तो व्याप्यत्व हो गया, व्यापकत्व हो गया। उसको छोड़, अगला लिख, नीचे लिख, नंबर डाल। हाँ, नंबर डाल। व्याप्यत्वम न्यून देश वृत्तित्वम। अब लिख व्यापकत्वम। व्यापकत्वम समझ गए? व्यापकत्वम बराबर अधिक देश वृत्तित्वम है। व्याप्यत्वम बोल दिया, व्यापकत्वम अधिक देश वृत्तित्वम। ठीक है जी? अधिक देश वृत्तित्वम। व्री व में री और त में ई और फिर आधा त, फिर व पूरा वाला और आधा म। समझ गए? हलंत वाला टांग तोड़ करके रखना उसका। हो गया? अब देखो, क्लियर बोलना है हमको, हम जो पूछेंगे। किम नाम व्याप्यत्वम। अरे हम व्याप्यत्वम पूछे हैं तो 2 बोलना है, व्याप्यत्वम का दोनों बोलना है।
तदभाववत अवर्तित्वम, और दूसरा याद हुआ? बोलता तदभाववत लिखा क्या है? अरे रुक रुक, गलत लिखेगा। क्या लिखा है रे? तदभावत अवृत्वम। क्या? तदभावत अवृत्वम व्यापकत्वम न्यून देश विवृत्वम व्यापकत्वम। व्याप्यत्वम ही है, दोनों व्याप्यत्व है। तदभावत अवर्तित्वम और न्यून देश वृत्तित्वम, ये दोनों क्या है? व्याप्यत्व है। ठीक कर ले, अभी सुधार ले गलती है तो, है ना। दो व्याप्यत्व का लिखाया हूं और दो व्यापकत्व का लिखा है, ठीक है। न्यून देश वृत्तित्वम कहो चाहे तद अभाववत अवृत्तित्वम, ठीक है। विद्वानों की भाषा है तद अभाववत अवृत्तित्वम। अब हम व्यापकत्व पूछ रहे हैं। किम नाम व्यापकत्वम? दोनों बोल के समझ लेना, दोनों बोल के, और दोनों बोल दोगे ना तो सुनने वालों को दिल गदगद हो जाएगा। वाह बेटा वाह। जब तुम जाओगे कंपटीशन में कहीं और दोनों बोल देना खट से, किम नाम व्यापकत्वम, तो क्या बोलोगे? बोल दिखा दो। बिना देखे बोल सकता है? नहीं बोल सकता? तो बोल सकता है? तो बिना देखे बोल सकता है? छोटा बड़ा कोई भी नहीं, शॉर्टकट वाला बोल दे। न्यून देश वृत्तित्वम। क्या लिखा? देख सही लिखा है कि नहीं? अब तुम लिखा है, वृत्तित्वम लिखा है ना, तुम बोलना। वह याद हो गया? किसको किसको याद हो गया? याद हो गया माधव? हाँ, चार सुनाएगा हमको, सुनाओ तो। व्यापकत्वम, तदवनिष्ठात्यंता भावा प्रतियोगित्वम तदव्यापकत्वम। हाँ, अब देख लो, देश विदित्वम तदव्यापकत्वम। हाँ, और भाववत तदभाववत अवृत्तित्वम। हाँ, अव्याप्यत्वम। व्याप्यत्वम। व्याप्यत्वम व्याप्यत्वम बराबर न्यून देशे न्यून देश वृत्तित्वम और तदभाववत अवृत्तित्वम। तो बोलेगा, बोलता। और बाकी लोग सुनो रे भाइयों, सुनो। और तदभाववत तदवनिष्ठा भावा प्रतियोगित्वम व्यापकत्वम अधिक देश वृत्तित्वम व्यापकत्वम। हाँ, तो बोल रहे। किम नाम व्याप्यत्वम। हाँ, चल तो सुन। तदभाववत अवृत्तित्वम व्याप्यत्वम न्यूनम नहीं, न्यून देश वृत्तित्वम व्याप्यत्वम। किम नाम व्यापकत्वम तदवनिष्ठा अत्यंता भावा प्रतियोगिता अधिक देश तो बोलेगा। बोल। अधिक देश व्यापकत्वम। हाँ, व्यापकत्वम। व्याप्यत्वम अधिक देश न्यून देश। अधिक न्यून देश व्यापकत्वम। अधिक न्यून क्या होता है? या अधिक या न्यून। न्यून मतलब कम, अधिक मतलब ज़्यादा,
हाँ बोलता तद्वन्निष्ठा तथा भाव प्रतियोगित्वं व्यापकत्वं अधिक देश वृत्तित्वं व्यापकत्वं व्यापकत्वं तद्भाववत् आवृत्तित्वं आवृत्तित्वं व्याप्यत्वं न्यूनदेश वृत्तित्वं व्यापकत्वं। वेरी गुड। तू बोलेगा? हाँ तदवनिष्ठात्यन्ता भावा प्रतियोगित्वं व्यापकत्वम् अधिक देश वृत्तित्वं व्यापकत्वम्। अब किम नाम व्याप्यत्वं हाँ। तद्भाववत् अवृत्तित्वं व्याप्यत्वं न्यून देश वृत्तित्वं व्याप्यत्वं। ठीक है। और कोई बोलेगा? हाँ बोलो चाहिए। तद्वन्निष्ठा अत्यंता भावा प्रतियोगित्वं व्यापकत्वं अधिक देश वृत्तित्वं व्यापकत्वं। सुंदर। और चलो तद्भाववत् अवृत्तित्वं व्याप्यत्वं हाँ न्यूनदेश वृत्तित्वं व्यापकत्वं। व्याप्यत्वम शब्द पर ध्यान देना है। न्याय में एक अक्षर में ही सब होता है, खेला इसमें। अब हुआ लिखा तो बिना देखे बोलेगा कि नहीं? बोलो। अरे व्यापकत्वं तद्वनिष्ठात्यन्ता भाव प्रतियोगित्वं अधिक न्यून देश वृत्तित्वं। हाँ अधिक न्यून क्या होता है? अधिक अरे वृत्तित्वं अधिक नहीं, अधिक। अधिक देश वृत्तित्वं हाँ व्यापकत्वं हाँ तदभाव नहीं अच्छा हाँ व्यापकत्वम हो गया। अब व्याप्यत्वम बोले। तदभाववत् अवृत्तित्वं न्यून देश वृत्तित्वम क्या हुआ ये? व्यापकत्वं। हाँ तुमको याद हुआ? इतना आदमी सुन के याद नहीं कर पाता है। हाँ? हम इंग्लिश क्लास में जाते थे बचपन में, तो कभी घर तैयार करने जाते थे, सच बता रहा हूँ। लेकिन मैं करता क्या था, 2 लाइन के बाद बैठता था। अब सर जी का आदत थे आगे से पूछने की, वहाँ तक हमारी एकदम टन बताता था। वाह बड़ा एकदम तेजस्वी विद्यार्थी ऐसे बोलते थे। तो उसे क्या पता कि हम तो वही के वही किए सुन के। ऐसा होता था। तो इतना लोगों को सुन के तू नहीं कर पा रहा, हद करता है। 3 लोग 4 लोग को सुनेगा, याद हो जाएगा। हैं हम जब भी ट्यूशन पे कभी होमवर्क नहीं किए, लेकिन हाँ वहीं के वहीं याद किए, वहीं के वहीं सुनाए। तुमको तो हम मौका दे रहे हैं। हमारी पढ़ाई का स्टाइल यही है कि हम तुमको यही तैयार कराएंगे। तुम्हारा क्या भरोसा, तुम करो ना करो घर पे, इसलिए हम भरोसा नहीं करते, अपना काम खुद ही करवाते हैं। ये ठीक है कि नहीं ठीक है? तुम्हारे सिर पे भी हल्का, एक बार देख लोगे तुम जीत जाओगे, नहीं देखोगे तो जीतोगे नहीं। प्रतियोगिता जीतना है तो घर में थोड़ा सा तुमको टाइम देना, अपने मन को पढ़ाना पड़ता है। किसको? अपने मन को। खुद नहीं पढ़ाएंगे, तुम्हारा मन तुम्हारी बात सुनता है। याद रखना, हमेशा हमारा मन जो है ना, हमारा ही कमांड लेता है। किसका लेता है? हाँ, मन से ऊपर बुद्धि है, अब बुद्धि से ऊपर आत्मा है। ठीक है, तो मन से ऊपर बुद्धि, हमारी बुद्धि है ना वो, और बुद्धि से ऊपर हम है। जब हम अपनी बुद्धि के अनुसार समझा के अपने मन को कमांड देंगे तो हमारा मन कमांड ले लेगा। लोग कितना भी समझा देगा हमको, हम यदि कह देंगे ना लगता सही नहीं है, वो याद नहीं हो सकता कभी। समझाया? तो हमारा माइंड है तो कमांड भी किसका रहेगा? रामकृष्ण क्या कर रहा है रे? याद कर लिया? सुनाएगा? तदवम निष्ठा। हाँ बोल बोल। तदवम निष्ठा व्यापकत्वम। अरे नहीं भाई, लिखा है तो बोल सही। तद्वन निष्ठा तो बोलेगा, बोल। तंता भावा प्रतियोगी। हाँ तो हाँ बोलो। वृत्तित्वम। हाँ तदभाववत् अवर्तित्वम। किसको किसको याद हो गया? न्यून देश वृत्तित्वम यार, व्याप्यत्वम हो गया कि नहीं? न्यून देश वृत्तित्वम व्याप्यत्वम, अधिक देश वृत्तित्वम व्याप्तत्वम हो गया ना सबको याद? तो
लक्षण किसे कहते हैं? किम नाम असाधारणत्वम, किम नाम तद्व्यापकत्वम, किम नाम व्याप्यत्वम। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। तो ये हो गया लक्षण। क्या हो गया? पूरा लक्षण का अध्याय हमने पूरा कर दिया। ओके, अब जो है चलेंगे आगे हम। क्या क्या उद्देश्य हो गया, लक्षण हो गया। अब परीक्षा। परीक्षा किसे कहते हैं? लक्षितस्य लक्षणम संभवति नवा इति विचारा परीक्षा। लिखा है ना पंक्ति में, लक्षितस्य लक्षणम, जो जिसका लक्ष्य हमने किया है ना, जिसका लक्षण हमने किया है, जिस लक्ष्य का लक्षण हमने किया है, वो लक्षण सही है या नहीं है, इस विचार का नाम ही परीक्षा है। यह भी इस तर्क संग्रह में आपको मिलेगा। ठीक है, आगे पढ़ो। उद्देश्य का क्या फल है? उद्देश्य का, जब उद्देश्य मतलब नाम मात्र से वस्तु का उच्चारण, तो नाम उच्चारण से मिलेगा क्या? बोले पक्ष का ज्ञान होगा। पक्ष मतलब सब्जेक्ट, जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं उसका ज्ञान होगा। ठीक है, जैसे हमने कहा द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावा सब पदार्थ था। क्या कह रहे? तो ये जो 7 पदार्थों का नाम लिया, नाम मात्र से संकेत किया, इसका मतलब है कि इस ग्रंथ में इसी पर चर्चा होना है, इसी पर बहस होना है। ठीक है ना? तो उद्देश्य का क्या फल क्या है? पक्ष का ज्ञान हो। पक्ष हमारा कौन कौन हो गया? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया, ये 7 पदार्थ हमारा पक्ष हो गया। क्या हो गया? 7 पदार्थ हमारा पक्ष। इसी पर हम जो कर लेंगे सो इसी पर करें। हमारा ये अड्डा है। क्या है हमारा अड्डा? किसका अड्डा है? हमारा अड्डा है। हमारा मतलब न्यायिकों का अड्डा ये 7 पदार्थ होता है। कहाँ दौड़ेगा मुसलमान? मस्जिद तक। तो उसी तरह से न्यायिक कहाँ दौड़ेगा? 7 पदार्थ तक। 7 पदार्थ में पूरी दुनिया है हमारी। ओके, एक बात बताऊं, वो लोग कहते हैं कि भक्तों का हनुमान और न्यायिकों का अनुमान। क्या जी? भक्तों का हनुमान, न्यायिकों का हनुमान। बस ये चीज समझ लेना। जब जब भक्तों को काम पड़ता है किसको पुकारते हैं? और न्यायिक किसको पुकारते हैं? कहीं भी लाओ खींच के न्यायिक जो अनुमान में ले आएगा और फिर पटक देगा। न्यायिकों का अनुमान ऐसा होता है, जैसे हनुमान जी की पूंछ कैसे बढ़ती गई कि नहीं बढ़ी? रहान नगर बसन घृत तेला, सारे नगर के सारे वस्त्र लपेटते चले गए। लंका के सारे कपड़े खत्म, दुकानदारों के सारे तेल खत्म, सारे घी खत्म हो गए, इतनी लंबी पूंछ कर दिया। वैसे न्यायिकों का लक्षण बनता है हनुमान में, ऐसा लंबा बनता है तुम्हारा वक्त ही खत्म हो जाएगा, सुनने वाला थक जाएगा, लेकिन ये न्यायिकों का लक्षण खत्म नहीं होता है। समझ में आया? तो ये स्थिति है। अभी तुम क्या कर रहे? तुमको उंगली पकड़ा रहे। क्या कर रहे हैं हम? उंगली पकड़ा रहे हैं। धीरे धीरे पकड़ो। हैं? तो क्या याद रखोगे? न्यायिकों का अनुमान और भक्तों का कितना बल है? अतुलित बलधामम हेम शैलावम तनुजवन कृषाणुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम रघुपति प्रिय भक्तम वात नमामि। हनुमान जी के बारे में जानना हो तो इस श्लोक को याद रखना। अतुलित बलधाम हेम शैलावती। हाँ, हेम शैल, हेम मतलब बर्फ, शैल मतलब पर्वत, हेम शैल हिमालय हुआ। हिमालय के समान उच्च उनका बदन हो गया। धनुजवन कृषाणम, धनुजवन मतलब दानव रूपी जंगल को जलाने के लिए कृषाणु की तरह, अग्नि की तरह हनुमान जी हैं। पापों को जलाने के लिए अग्नि की तरह है जैसे, वैसे ही भ्रष्टाचारियों को, वैसे ही व्यभिचारियों को, वैसे विधर्मियों को विनाश करने के लिए ये न्यायिकों का अनुमान हनुमान है। क्या है?
हनुमान है, हनुमान हनुमान अग्नि है, सबको समाप्त कर देंगे ये। ऐसे तो भगाया आदि शंकराचार्य ने विधर्मियों को भारत से एकदम परास्त करके भगा दिया, खदेड़ खदेड़ के भगाया आज, समझे। तो न्याय का अनुमान समझाया। अभी अनुमान कहाँ होता है, प्रत्यक्ष चल रहा है, ध्यान से सुनता है तो खाली सोने के चक्कर में रहता है, हैं? हाँ क्या कह रहा था रे, ये उद्देश्य का क्या होगा, पक्ष ज्ञान का हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, लक्षण से इतर भेद ज्ञानम फलम, लक्षण करने से मालूम पड़ेगा ये सबसे अलग है। जैसे सासना मत्तम गोत्तम कहे, तब ये सासना तो गाय से अलावा कहीं है ही नहीं, तब हमारा ध्यान किस पर केंद्रित होगा, केवल गाय पर। गंधवत्तम पृथ्वी लक्षण कह देंगे तो हमारा ध्यान कहाँ जाएगा, केवल गौ पर, सबसे हट जाएगा, है कि नहीं, है ना। ऐसे ही जो है शीत स्पर्शवत्यापः, शीत स्पर्श वाले जल है ऐसा कह देंगे तो जल के अलावा सबका ध्यान छूट जाएगा, केवल जल का। ठंडा स्पर्श, शीत स्पर्श वाला जो है उसको जल कहते हैं। हाँ, उष्ण स्पर्श वाला जो है उसको अग्नि कहते हैं, तेज कहते हैं। अग्नि का क्या लक्षण है, जिसमें उष्ण स्पर्श हो उसको अग्नि कहते हैं, है ना। जिसमें ऐसा चीज बताओ दुनिया में, ऐसा कौन चीज है जो है सबको पता है, रूप नहीं है उसके पास, लेकिन स्पर्श से मालूम पड़ता है। हाँ ये देखो, ये बोला परछाई, ये बोला परछाई, परछाई का स्पर्श होता है नहीं। ऐसा कौन है दुनिया में जिसका स्पर्श तो हो सकता है लेकिन जिसको देख नहीं सकते, रूप नहीं है उसके पास, है कि नहीं। ऐसा कौन है दुनिया में जिसके पास खाली शब्द है और कुछ नहीं, आकाश। ऐसा कौन है दुनिया में, जहां जहां शब्द है वहां वहां आकाश है, याद रखना। जहां जहां आकाश है वहां शब्द रहेगा ही रहेगा। शब्द सुनाई दे रहा वहां आकाश है, जहां आकाश नहीं वहां शब्द सुनाई देगा। पानी के भीतर चले जाओ, वहां कोई शब्द होगा सुनाई देगा, क्योंकि तो वहां आकाश नहीं है कि नहीं। जहां आकाश है वहां शब्द होगा, जहां शब्द है वहां आकाश है, हो गया कि नहीं। तो पृथ्वी का क्या हुआ लक्षण, आगे कोई पंक्ति है, पढ़ो फटाफट। परीक्षाया लक्षण दोष परिहार, ठीक है। लक्षण में दोष खत्म करना परीक्षा का काम है। परीक्षा होने से दोष खत्म होता है, इसलिए आपकी परीक्षा भी होगी। चलो आगे बढ़ो। और कुछ है, आज इतना ही रहेगा। कल ध्यान रखना, कल टनाटन होना चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं नमस्कार। दंडवत करिए फटाफट फटाफट, जैसे कहा था। देखो मैं बता रहा हूँ, जो जितने संत हैं, जो साधु हैं, वो सब लोग कैसे बोलेंगे, उनका बोलने का तरीका अलग होगा। अपने नाम को प्रेम पट्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, और गुरु नाम को योग पट्ट कहते हैं, ठीक है। और गोत्र हो गया है प्रेम पट्ट मतलब अपना नाम, और योग पट्ट मतलब गुरु का नाम, और गोत्र अच्युत, अच्युत गोत्र, ठीक है। मम योग पट्ट गुरु का नाम, मम प्रेम पट्ट मेरा नाम, प्रणमामि। चलो शुरू करो।
श्री शेख हजारा श्री जगदीश और प्रेम पर मामा प्रेम पटन हम हो गया साधु। चलो भाई माता जी का पिताजी ओम पट्टः योग पट्टा योग पट्टः शत्रुवान गिरिजी महाराज प्रेम पट्टः मुकेशानंद प्रणमामि। साधु। ये तरीका हमारा अखाड़ा वाला है। चलिए चलिए चलिए। भरद्वाज पद्मोहम अमृतपाटनम शर्माहम मम पितॄणां राजू कुमार शर्माहम गुरुदेव ब्रह्मा चलो पैसा दक्षिणा देगा क्या? हस्ती नहीं बोलना। चढ़ा चलो चलो। अरे बढ़िया से नहीं करता है, इसको घसने दे। चल तो भाव वहीं से करो। दंडवत बढ़िया से कर। हाँ धरती छाते लगाओ। हाँ लोमस गोत्रोत्पन्नोहम मम पितॄणां श्री रमाकांत उपाध्याय मम नाम योगेश उपाध्याय प्रणमामि। ओम नमो नारायण। भरद्वाज गोत्रोत्पन्नोहम मम पितॄणां श्री चंद्रशेखर पांडे मम नाम प्रभात पांडे प्रणमामि। सानेले मम पितॄणां श्री अमरेंद्र पांडे मम नाम हंस पांडे प्रणमामि। बढ़िया से बढ़िया से गिराओ और पीछे से करना। हाँ